इनिशियली मेरे को लॉ करने का आइडिया था दिमाग में, बट ट्वेल्थ में जब मैं आई तो जमशेदपुर टैगोर अकेडमी साक्षी के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया इस एग्ज़ाम के बारे में कि फ्यूचर में अगर तुम कंसिडर करो तो इस एग्ज़ाम को दे सकती हो। सोशल मीडिया का रोल तब तक सही है अगर वो आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट हर इंसान के लिए सोशल मीडिया का अलग पर्सपेक्टिव है। जब तक के लिए वो आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहा है, आई थिंक वो सही है, अनलेस एंड वो तब एक मार्जिन होती है, उस मार्जिन को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है लाइफ में। एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें इतना इंग्रॉस्ड हो जाएं कि आप किसी नेगेटिव स्टेट में चले जाएं। इसको हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ की तरह लीजिए। इवन इफ़ यू आर फेलिंग तो आप ट्राई कीजिए कि आप उस फेल क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न फाइंड आउट कीजिए। आप अपने पीयर्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, आपको किसी से गाइडेंस लेनी है आप वो लीजिए। कहते हैं बेटी कोई शब्द नहीं, कोई पहचान होती है जिनसे रचा ब्रह्मांड है। कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए सपनों में उड़ान भरनी पड़ती है, और अगर सपनों में जान हो तो बेशक एक दिन कामयाब होते ही है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी चरितार्थ को वाकई में कर दिखाया स्वाति शर्मा ने, जिन्होंने ना सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे जमशेदपुर से लेकर झारखंड तक के नाम को रोशन किया। अगर भारत की बात की जाए तो यूपीएससी में उन्होंने 17वें रैंक में अपना क्रैक किया, और अगर झारखंड की बात की जाए तो नंबर 1 पर स्वाति शर्मा कहलाने लगी। ये बेहद ही गौरवान्वित वाला पल है हमारे शहर के लिए। तो चलिए अब इसी कड़ी में हम मौजूद है स्वाति शर्मा के घर में, और उनसे वाकिफ करते हैं कि आखिर क्या उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया और लगन और कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने क्या कुछ किया। तो चलिए उनसे वाकिफ होते हैं। सबसे पहले तो पूरे न्यूज़ टेल की ओर से आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने झारखंड का नाम रोशन किया, साथ ही साथ पूर्व सैनिक संजय शर्मा का भी नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया। और ये जो गौरवान्वित पल है इसके बारे में जानना चाहते कि आपने कैसे क्या कुछ किया। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने यूपीएससी के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि कई सारे ऑप्शन थे आपके पास, लेकिन आपने यूपीएससी क्रैक करने का कैसे सोचा? इनिशियली मेरे को लॉ करने का आइडिया था दिमाग में, बट ट्वेल्थ में जब मैं आई तो जमशेदपुर टैगोर अकेडमी साक्षी के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया इस एग्ज़ाम के बारे में कि फ्यूचर में अगर तुम कंसिडर करो तो इस एग्ज़ाम को दे सकती हो। तो वहाँ से मुझे एग्ज़ाम के बारे में आइडिया मिला था। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर सिलेबस निकालना, सब्जेक्ट्स वो करना, तो इस एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे कोर इंटरेस्ट से मैच करते थे, तो उस वजह से मैंने अपनी प्रिपरेशन सिर्फ स्टार्ट की थी। प्लस फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी में, तो वो एक और रीज़न बन गया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सोशल मीडिया से काफी दूरी बनानी पड़ती है, तो क्या वाकई में ये सच है और आपने कोचिंग भी लिया और सोशल मीडिया से कितना दूरी बनाई, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कोचिंग तो मैंने कोई नहीं ली थी। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किए थे जब मैं दिल्ली गई थी। इनफैक्ट घर से भी जब मैं थी तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1-2 ज्वाइन की थी। सोशल मीडिया का रोल तब तक सही है अगर वो आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट हर इंसान के लिए सोशल मीडिया का अलग पर्सपेक्टिव है। जब तक के लिए वो आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहा है, आई थिंक वो सही है, अनलेस एंड वो तब एक मार्जिन होती है, उस मार्जिन को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है लाइफ में। अच्छा, जैसे बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते, तो आप उनको क्या मूल मंत्र देना चाहते? क्या इजी ट्रैक है जिससे वो उस ट्रिक को अपनाकर और यूपीएससी की तैयारी कर सके और क्रैक कर सके? इजी ट्रिक जैसा तो नहीं है कुछ, बट श्योरली अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स से अपने आप को लिंक कर सकें आप सिलेबस के थ्रू, तो वो एक हेल्पफुल चीज़ रहेगी। बाकी अपने टारगेट्स को सेट करें, अपना प्लान्स बनाएं कि आपको कब तक क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। तीनों स्टेज अपने आप में अलग चैलेंज प्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से वो एक अलग चीज़ है। और बाकी पेशेंस रखें, डिटर्मिनेशन रखें तो हो जाएगा। आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मेरे फादर आर्मी में सर्व करते थे, तो हर 3 साल में पोस्टेड थे, तो 1 से 10th तक बेसिकली आर्मी पब्लिक स्कूल से है। 10th मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता से हुआ था, और 12th मेरा टैगोर अकेडमी जमशेदपुर से, और ग्रेजुएशन मेरी विमेंस कॉलेज जमशेदपुर। विचारधारा आई होगी कि कौन सी ऐसी जगह जिसको आप डेवलपमेंट करना चाहते या क्या कुछ करना चाहते, आगे के बारे में आपने क्या सोचा है?
पहले तो मैंने एजुकेशन सेक्टर के बारे में ही सोचा है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करती है सोसाइटी में। वो सिर्फ एक फैमिली को नहीं, आई थिंक पूरी सोसाइटी को चेंज लाने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट की जैसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, साथ ही मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काफ़ी सोचा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आई थिंक मैं अपने प्लान्स को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। कई सारी लड़की आपको देखकर ये सीख लेगी कि हमें भी यूपीएससी करनी चाहिए, तो आप लड़कियों को क्या राय देना चाहती है? क्योंकि आजकल के डेट में एजुकेशन ही सब कुछ है, तो आप क्या राय देना चाहती हैं? एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें इतना इंग्रॉस्ड हो जाएं कि आप किसी नेगेटिव स्टेट में चले जाएं। इसको हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ की तरह लीजिए। इवन इफ यू आर फेलिंग, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उस फेल क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न फाइंड आउट कीजिए। आप अपने पीयर से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, आपको किसी से गाइडेंस लेनी है आप वो लीजिए। तो आई थिंक उससे एग्ज़ाम क्लियर करने में, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलती है। आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि जिसके बच्चे जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स उसको फोर्स मत करें कि तुम इंजीनियर बनना चाह रहे हो तुम डॉक्टर मत बनो। स्वेच्छा से वो जिस ग्राउंड में जाना चाहते हैं जाने दीजिए। हाँ, उनको आप सपोर्ट कीजिए और उनके पीछे लगे रहिए कि कहाँ बेटा को दिक्कत है या बेटी को कहाँ दिक्कत है, वहाँ उससे उसको आगे निकालने की कोशिश करें। तो हमने जाना स्वाति शर्मा से कि उन्होंने वाकई में कैसे इस कड़ी मेहनत के साथ यूपीएससी क्रैक किया और झारखंड का नाम रोशन किया। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने देखते रहे न्यूज़ 12। तब तक के लिए नमस्कार। जर्नलिस्ट साइलस थाने से शिल्पा पाठी की रिपोर्ट। नमस्कार।